नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है टीस। रेलगाड़ी बहुत तेज भाग रही थी। पेड़ पौधे, खेत और घर सब पीछे छूट रहे थे और मेरा मन भी मेरे बचपन की ओर भाग रहा था। विजय भैया, मैं और गुंजन, जिसे प्यार से मैं गुंजू कहती, अपने माँ पिताजी के साथ लखनऊ में रहते थे। पिताजी बैंक में क्लर्क थे, माँ एक घरेलू महिला। बड़ा और पुराना घर था हमारा लखनऊ में। कमाई तो ज़्यादा नहीं थी पिताजी की, लेकिन प्रेम बेहिसाब था। तीनों भाई बहन संग संग खेलते बड़े हो रहे थे। बहुत मेहनत से पिताजी और माँ ने हम तीनों भाई बहन को पढ़ाया लिखाया था। विजय भैया की नौकरी भी बैंक में लग गई। अच्छी नौकरी थी। रिश्ते भी बड़े बड़े घरों से आने लगे। सब देख सुन के मालती भाभी का परिवार पसंद आ गया सबको। भाभी भी देखने में सुंदर और पढ़ी लिखी थी। जल्दी शादी हो गई। मायका अमीर था भाभी का, खूब दहेज मिला। साथ में भाभी का सामान भी एक से बढ़कर एक था। इतने सुंदर सुंदर गहने, कपड़े, मेकअप का सामान देख मेरी आंखें फटी रह जाती। उम्र भी ऐसी ही थी कि मेरा मन आकर्षित हो जाता। एक दिन भाभी को कमरे में ना पा उनकी लिपस्टिक लगाने लगी थी मैं। तभी भाभी ने देख लिया और घर में हंगामा मचा दिया। खबरदार जो मेरे सामान को हाथ भी लगाया। कभी देखा भी है ऐसी ब्रांडेड मेकअप के सामान को? आंखें दिखाती भाभी मुझ पर बरस पड़ी और माँ ने अपनी कसम दे मुझे चुप करा दिया। उम्मीद थी विजय भैया शायद भाभी को कुछ कहे, पर बड़े घर की बीवी और दहेज के सामान ने उनकी बुद्धि बदल दी थी। वो भी आए और मुझे ही डांट कर चले गए और अपमानित होकर भी मैं चुप लगा बैठी रही। घर में आने वाले समय को शायद पिताजी ने भांप लिया था और जल्दी ही मेरी शादी मुकेश से हो गई। ससुराल ऐसा मिला जहाँ पहले से ही मेरी सासू माँ ने हर रंग, हर ब्रांड के मेकअप और कपड़ों से मेरा कमरा सजा दिया था। इधर मैं विदा हुई और उधर माँ और पिताजी भी एक एक कर चले गए। विजय भैया तो भाभी के पल्लू से पहले ही बंध गए थे और भाभी ने भी मुझसे कोई संबंध रखना उचित नहीं समझा। मेरा मायका अब ना के बराबर था। फिर भी हर तीज त्योहार में मायके की यादों से टीस उठती और स्वतः दब भी जाती। कुछ सालों बाद गुंजन की नौकरी भी लग गई और अपने साथ
काम करने वाली एक लड़की से उसने कोर्ट मैरिज भी कर ली। करता भी क्या, कोई बड़ा था ही नहीं जो उसे घोड़ी चढ़ाता। एक झटके से ट्रेन रुकी। खिड़की से झांक कर देखा तो गुंजन नज़र ही नहीं आ रहा था। दिल घबरा गया। मुंबई जैसे शहर में गुंजन नहीं आया लेने तो क्या करूँगी। मैं अभी सोच ही रही थी कि आवाज़ आई, दीदी। पलट के देखा तो गुंजन था, मेरा भाई। कितना बड़ा हो गया रे तू गुंजन, कह गले लग गए हम दोनों भाई बहन। आंखें आंसुओं में डूब गई हम दोनों की। चलो दीदी, सामान उठा, हम घर की ओर चल दिए। दरवाज़ा तान्या ने खोला। मेरे गुंजन की पत्नी, गुलाबी सूट, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराता चेहरा, झट से मेरे पैर छू गले लग गई, जैसे बरसों से जानती हो। मैंने गुंजन को देखा तो वो भी मुस्कुरा रहा था। सफ़र कैसा था दीदी? बढ़िया था तान्या, कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने कहा, ना धो के आई तो खाना तैयार था। देखो दीदी, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है आज। ये देखो, दही बड़े भी बनाए हैं तान्या ने। याद है, माँ बनाया करती थी और आप चुपके चुपके कितना खा जाती थी। उत्साह से गुंजन बोलता जा रहा था। खाना बहुत स्वाद बना है तान्या। मेरे कहते ही बच्चों सा चेहरा खिल उठा तान्या का। 2 दिन रही वहाँ और दोनों दिन मेरे छोटे भाई भाभी ने मुझे सिर आंखों पर बिठा के रखा। थोड़ा अजीब भी लग रहा था। आदत ही नहीं थी मायके के ठाठ और मायके के लाड प्यार की। वापस आने वाले दिन तान्या सुंदर सी साड़ी, बिंदी, सिंदूर और एक लिफाफा लेकर आई। ये भी रख लीजिए दीदी। नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है तान्या? क्यों नहीं दीदी? अगर माँ जी होती तो आपको देती, फिर भी आप मना करती। ये तो आपका हक है, तो हक से लीजिए दीदी। अपनी छोटी भाभी के मुंह से ये सब सुन आंखें बरस पड़ी। सच कहा तान्या, ये तो मेरा हक है, ज़रूर लूँगी। और दोनों ननद भाभी गले लग रो पड़ी। हमें देख गुंजन की आंखें भी भर आई। मुझे पता है दीदी, इतनी बार बुलाने पर भी आप क्यों नहीं आती थी। लेकिन दीदी, सारी भाभियाँ एक सी नहीं होती। आपका मायका हमेशा बना रहेगा, ये मेरा वादा है। अपने भाई भाभी को ढेरों आशीर्वाद और प्यार दे मैं आ गई वापस अपने ससुराल। अगली छुट्टियों में वापस जाने को, क्योंकि मेरी छोटी भाभी ने आज मेरा मायका जो लौटा दिया था। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।